नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त राजेंद्र ठाकुर। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ फ्लाइट। और दोस्तों, शुरू हो चुका है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम जी के कैप्सूल, जो आपके ज्ञान को रखे कूल। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। कार्यक्रम का प्रसारण हर सोमवार रात 10 बजे और पुनः प्रसारण हर मंगलवार शाम 5 बजे से रेडियो उड़ान द्वारा किया जाता है। आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का जीके कैप्सूल कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 जून, दिन सोमवार, सन 2025। दोस्तों, आज ही के दिन सन 1964 में लाल बहादुर शास्त्री आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे। इनका शासनकाल रहा था 11 जनवरी सन 1966 तक। चलिए बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की ओर। प्रश्न संख्या 1। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि व्हाट्सएप को कंपटीशन देने के लिए एक्स चैट के नाम से एप्लीकेशन लॉन्च किसने की है? आपके विकल्प हैं ए एबीसी ऑस्ट्रेलिया, बी इलोन मस्क, सी अंबानी और डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, इलोन मस्क। प्रश्न संख्या 2। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि वर्तमान भारत में कोयला मंत्री कौन है? आपके विकल्प हैं ए जी किशन रेड्डी, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी अमिताभ घोष या डी राजीव शुक्ला। बिल्कुल सही दोस्तों, जी किशन रेड्डी। प्रश्न संख्या 3। दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में 11वें क्रम का ब्रिक्स संसदीय मंच सम्मेलन कहां पर आयोजित करवाया गया है? आपके विकल्प हैं ए रसिया कजान, बी ब्राजील ब्राजीलिया, सी भारत नई दिल्ली या फिर डी दक्षिण अफ्रीका डरबन। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्राजील ब्राजीलिया। प्रश्न संख्या 4। दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण में इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के खिताब से किन्हें नवाजा गया है? आपके विकल्प हैं ए साई सुदर्शन, बी ग्लेम मैक्सवेल, सी बटलर या फिर डी सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल सही दोस्तों, साई सुदर्शन। ये गुजरात के खिलाड़ी थे। प्रश्न संख्या 5। दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण में फेयर प्ले अवार्ड से किस टीम को नवाजा गया? आपके विकल्प हैं ए चेन्नई सुपर किंग, बी किंग्स 11 पंजाब, सी राजस्थान रॉयल्स या फिर डी सनराइजर हैदराबाद। बिल्कुल सही दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों, आप लोगों को बताना है स्ट्राइकर ऑफ द प्लेयर के अवार्ड से किस खिलाड़ी को नवाजा गया है? आपके विकल्प हैं ए वैभव सूर्यवंशी, बी विराट कोहली, सी रोहित शर्मा या फिर डी रजत पाटीदार। बिल्कुल सही दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी। प्रश्न संख्या 7। दोस्तों, आप लोगों को बताना है
आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब किसने जीता? आपके विकल्प हैं ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी सूर्य कुमार यादव या डी केएल राहुल। बिल्कुल सही दोस्तों, सूर्य कुमार यादव, ये मुंबई की तरफ से खेलते हैं। प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईपीएल 2025 में पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली? आपके विकल्प हैं ए प्रसिद्ध कृष्णा, बी भुवनेश्वर, सी मोहम्मद शमी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसिद्ध कृष्णा, इन्हें पर्पल कैप से नवाजा गया है। प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण में ऑरेंज कैप किस खिलाड़ी को दी गई? आपके विकल्प हैं ए केएल राहुल, बी साई सुदर्शन, सी विराट कोहली या फिर डी जॉर्ज बटलर। बिल्कुल सही दोस्तों, साई सुदर्शन, इन्होंने कुल मिलाकर 759 रन बनाए थे और प्रसिद्ध कृष्णा जिन्हें पर्पल कैप मिली, उन्होंने कुल 25 विकेट आईपीएल 2025 में लिए। प्रश्न संख्या 10 दोस्तों, आप लोगों को बताना है हाल ही में वनडे से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल का संबंध किस देश से है? आपके विकल्प हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड या अमेरिका। बिल्कुल सही दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों, आप लोगों को बताना है आईपीएल 2025 के 18वें संस्करण को किस टीम ने जीता? आपके विकल्प हैं ए बेंगलोर, बी चेन्नई, सी राजस्थान, डी पंजाब। बिल्कुल सही दोस्तों, बेंगलोर ने ये संस्करण पहली बार जीता है और इन्होंने फाइनल में पंजाब को हराया। प्रश्न संख्या 12 दोस्तों, आप लोगों को बताना है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इनका मुख्यालय कहां पर है? आपके विकल्प हैं ए लंदन, बी बगदाद, सी वियना या फिर डी ब्रुसेल्स। बिल्कुल सही दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। प्रश्न संख्या 13 दोस्तों, हाल ही में भारत को अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। भारत इस पद पर 2025 से 2028 के बीच में रहेगा। आपको बताना है इसका मुख्यालय कहां पे है? आपके विकल्प हैं ए लंदन, बी वियना, सी ब्रुसेल्स या फिर डी इनमें से कहीं नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों, ब्रुसेल्स में नाटो का और यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। ये बेल्जियम की राजधानी है। प्रश्न संख्या 14 दोस्तों, हाल ही में 5 जून सन 2025 में पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसकी थीम थी बीट द प्लास्टिक पॉल्यूशन। इस उत्सव का होस्टिंग कंट्री कौन था? आपके विकल्प हैं ए रिपब्लिक ऑफ कोरिया, बी रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सी रिपब्लिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया या फिर डी रिपब्लिक ऑफ जमाइका। बिल्कुल सही दोस्तों, रिपब्लिक ऑफ कोरिया। प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि भारत के 3 संस्थान, पहला है दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री और तीसरा है भारती, ये तीनों कहां पर स्थित हैं? आपके विकल्प हैं ए अंडमान निकोबार में, बी लक्षद्वीप में, सी अंटार्कटिका में या फिर डी डेनमार्क में। बिल्कुल सही दोस्तों, अंटार्कटिका में है। प्रश्न संख्या 16 दोस्तों, आप लोगों को बताना है पोलर रिसर्च वेसल या फिर ध्रुवीय अनुसंधान वेसल को लेकर कौन से 2 देशों के बीच में हस्ताक्षर हुए? आपके विकल्प हैं ए भारत रूस, बी भारत अमेरिका, सी भारत डेनमार्क या डी भारत स्वीडन। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत और डेनमार्क के बीच में। प्रश्न संख्या 17 दोस्तों, आप लोगों को बताना है
क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 2025 के लिए भारत का स्थान कौन सा रहा? आपके विकल्प हैं A9, B10, C11 या D12। बिल्कुल सही दोस्तों, 10। प्रश्न संख्या 18। दोस्तों आप लोगों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा भारत का अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है? आपके विकल्प हैं A जम्मू कश्मीर, B गुजरात, C राजस्थान और D लद्दाख। बिल्कुल सही दोस्तों, लद्दाख। लद्दाख अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। प्रश्न संख्या 19। दोस्तों आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं A 27 मई, B 28 मई, C 29 मई या D 30 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 30 मई। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय आलू केंद्र शिमला में स्थित है। प्रश्न संख्या 20। दोस्तों आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? आपके विकल्प हैं A 27 मई, B 28 मई, C 29 मई या D 30 मई। बिल्कुल सही दोस्तों, 30 मई। दोस्तों 30 मई सन 1826 को भारत में पहला हिंदी अखबार प्रकाशित हुआ था जिसका नाम था उद्यंत मार्तंड, जिसका हिंदी में अनुवाद है उगता हुआ सूर्य। इसके कुल मिलाकर 79 संस्करण प्रकाशित हुए थे। उसके बाद ये अखबार बंद कर दिया गया था। हिंदी पत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए, उनके अंदर गुणवत्ता लाने के लिए और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 21। दोस्तों आप लोगों को बताना है पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना कब शुरू हुई थी? आपके विकल्प हैं A 2025, B 2024, C 2023 या D 2022। बिल्कुल सही दोस्तों, 2024। प्रश्न संख्या 22। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में भारत का ऐसा कौन सा पहला जिला बना है जो अपनी कुल ऊर्जा की 100% डिमांड सोलर एनर्जी से पूरा कर रहा है? आपके विकल्प हैं A प्रीति जिला, B सागर जिला, C दीप जिला या फिर D मांडवी जिला। बिल्कुल सही दोस्तों, दीप जिला। दोस्तों ये जिला आता है नागर दादर हवेली और दमन दीप। उस जो दमन द्वीप है उसमें दीप एक डिस्ट्रिक्ट है। प्रश्न संख्या 23। दोस्तों आप लोगों को बताना है पहली बौद्ध संगीति कहां पर आयोजित करवाई गई थी? आपके विकल्प हैं A राजगृह, B वैशाली, C पाटलिपुत्र, D कुंडलवन। बिल्कुल सही दोस्तों, पहली करवाई गई थी राजगृह में, करवाने वाले थे आजाद शत्रु। दूसरी वैशाली में करवाई गई थी, करवाने वाले काला अशोक। तीसरी पाटलिपुत्र में करवाने वाले थे सम्राट अशोक और अंतिम कुंडलवन जम्मू कश्मीर में आयोजित करवाई गई थी और करवाने वाले थे कनिष्क। प्रश्न संख्या 24। दोस्तों आप लोगों को बताना है दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? आपके विकल्प हैं A बजरंग नदी, B गंगा नदी, C यांगतीसी नदी या D मेकोंग नदी। बिल्कुल सही दोस्तों, मेकोंग नदी। ये नदी तिब्बत से निकलकर वियतनाम में खत्म हो जाती है। ये नदी एशिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी और दुनिया की 12वीं सबसे बड़ी नदी है। प्रश्न संख्या 25। दोस्तों आप लोगों को बताना है हाल ही में मेकोंग गंगा देश के लिए बौद्धि यात्रा किस राज्य ने शुरू की है? आपके विकल्प हैं A उत्तराखंड, B बिहार, C झारखंड या फिर D उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 26। दोस्तों आप लोगों को बताना है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह अनुमति देता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश में भी उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट खोला जा सकता है? आपके विकल्प हैं A अनुच्छेद 241, B 242, C 243
या डी 244? बिल्कुल सही दोस्तों, 241। प्रश्न संख्या 27। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हाल ही में भारत के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रव्यापी विकसित कृषि संकल्प किस राज्य से शुरू किया है? आपके विकल्प हैं ए उड़ीसा, बी छत्तीसगढ़, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही दोस्तों, उड़ीसा। प्रश्न संख्या 28। दोस्तों आप लोगों को बताना है, भारत का पहला AI स्पेशल इकोनॉमिक जोन यानी विशेष आर्थिक केंद्र किस राज्य में खुलने जा रहा है? आपके विकल्प हैं ए छत्तीसगढ़, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी बिहार। बिल्कुल सही दोस्तों, छत्तीसगढ़। दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में खुलने जा रहा है और स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो क्षेत्र होता है जहां पर भारत के जो कानून होते हैं वो लागू नहीं होते। ये स्थान एक विदेशी भूमि की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लगता और चीजें बहुत सस्ती होती हैं। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसे क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन 2005 के अधिनियम के तहत कई स्थानों पर खोले जा चुके हैं, लेकिन AI द्वारा संचालित स्पेशल इकोनॉमिक जोन पहली बार छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में खोला गया है। प्रश्न संख्या 29। दोस्तों आप लोगों को बताना है, सिविल सर्वेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया आई गोट कर्मयोगी पोर्टल, इसमें सबसे ज्यादा पंजीकरण किस राज्य के लोगों ने अब तक कर लिया है? आपके विकल्प हैं ए उत्तर प्रदेश, बी गुजरात, सी बिहार या डी राजस्थान। बिल्कुल सही दोस्तों, बिहार। दोस्तों आई गोट कर्मयोगी पोर्टल विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें 2400 से भी अधिक प्रकार के कोर्स मौजूद हैं। प्रश्न संख्या 30। दोस्तों आप लोगों को बताना है, भारत में वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड कितनी नर्सों को दिया गया है? आपके विकल्प हैं ए 12, बी 13, सी 14 या डी 15। बिल्कुल सही दोस्तों, 15 नर्सों को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है 12 मई को। प्रश्न संख्या 31। दोस्तों आप लोगों को बताना है, ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड इस बार किन्हें मिला है? आपके विकल्प हैं ए सतगुरु जी को, बी महेंद्र सिंह धोनी को, सी सलमान खान को या फिर डी आमिर खान को। बिल्कुल सही दोस्तों, सतगुरु जी को इस पुरस्कार से नवाजा गया है और ये पुरस्कार दिया जाता है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। प्रश्न संख्या 32। दोस्तों आप लोगों को बताना है, नॉर्डिक एलिफेंट युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है? आपके विकल्प हैं ए भारत म्यांमार, बी भारत मंगोलिया, सी भारत नेपाल या डी भारत भूटान। बिल्कुल सही दोस्तों, भारत मंगोलिया। दोस्तों मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार और ये दुनिया की सबसे ठंडी राजधानी है। मंगोलिया को घोड़ों का देश भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33। दोस्तों आप लोगों को बताना है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? आपके विकल्प हैं ए हीलियम, बी हाइड्रोजन, सी नाइट्रोजन या डी ऑक्सीजन। बिल्कुल सही दोस्तों, नाइट्रोजन। दोस्तों हवाई जहाज के टायरों में ड्राई नाइट्रोजन भरी जाती है ताकि ये गैस जमे ना, क्योंकि हवाई जहाज अधिकतर गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी के क्षेत्रों में आते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन या हीलियम जैसी गैस नहीं भरी जा सकती, क्योंकि ठंड में जाते समय ये गैस टायर में जम सकती हैं, जिससे एक बड़ा हादसा हो सकता है। जबकि ड्राई नाइट्रोजन गैस जमती नहीं है, क्योंकि इसके जमने का बिंदु होता है -210 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 34। दोस्तों आप लोगों को बताना है, लुई की सुई किताब किसने लिखी? आपके विकल्प हैं ए एस.के. रोंगटा जी, बी जी.एल. कौल, सी डॉक्टर कुसुमलता या डी उपर्युक्त तीनों ने मिलकर लिखी।
बिल्कुल सही दोस्तों, डॉक्टर कुसुमलता। इस किताब में लुई ब्रेल जी के जीवन के बारे में बताया गया है। डॉक्टर कुसुमलता जी एनएफबी की अध्यक्षा हैं और इन्होंने अब तक 17 से अधिक किताबें लिख दी हैं। प्रश्न संख्या 35। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने यहाँ हुक्का बार बंद कर दिया है। आपके विकल्प हैं ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी तेलंगाना या डी महाराष्ट्र। बिल्कुल सही दोस्तों, कर्नाटक। दोस्तों, ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था। मुझे उम्मीद है कि आपको जीके कैप्सूल कार्यक्रम जरूर पसंद आता होगा। दोस्तों, यदि आप भी हमारे कार्यक्रम में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमें अपना प्रश्न व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9992242613। दोस्तों, आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न अथवा पहेली को हम अपने अगले एपिसोड में जरूर शामिल करेंगे। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार। क्या आप डिसेबिलिटी के बारे में सटीक और विश्वसनीय जानकारी जानना चाहते हैं? तो विजिट करें disability.390.org। ये वेबसाइट एक ऐसा मंच है जहां आपके सवालों को मिलेंगे विशेषज्ञों से उत्तर। आपको मिलेंगे सेल्फ एडवोकेसी की प्रेरणादायक कहानियों के वीडियोस। इतना ही नहीं, एंगेजिंग गेम्स, वैल्यूएबल रिसोर्सेज, इंक्लूसिव म्यूजिक वीडियो और ढेर सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। दिव्यांगता से जुड़े अपने सवालों के जवाब खोजिए, अपनी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर कीजिए वेबसाइट पर डाइविंग डीप सेगमेंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें disability.trinayani.org और disability.390 के साथ मिलकर बनाए समावेशी समाज। क्या चश्मे सिर्फ एक ही काम के लिए होते हैं? जरा रुकिए, क्योंकि स्मार्ट ऑन डिवाइस के साथ चश्मे इससे कई ज्यादा काम कर सकते हैं। एक बार सोचिए, एक चश्मा जो चीजों को पहचान सकता है, करेंसी को सेकंड्स में आइडेंटिफाई कर सकता है, 13 भाषाओं में किताबें पढ़ सकता है और पढ़ाई की बात करें तो स्मार्ट ऑन आपके सवालों का हल भी दे सकता है। The correct answer is IC4 carat. साथ ही इसका स्मार्ट आई देगा आपको डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफ्स की पूरी जानकारी। Mode change to smart eye. 5, 4, 3, 2. लेकिन रुकिए, और भी बहुत कुछ है। स्मार्ट ऑन के साथ आपको मिलते हैं नॉन कैमरा फीचर्स भी, जिससे ये बन जाता है आपका सबसे बड़ा दोस्त। व्हाट्सएप इमेजेस का डिस्क्रिप्शन ले, The image is a photograph of a printed exam or quiz paper. AI ट्यूटर से पढ़ाई में टॉप करें। The questions cover various topics such as crystal and structure. डॉक AI के साथ अपनी पढ़ाई और काम के डॉक्यूमेंट्स संभालें। स्मार्ट ऑन ग्लासेस आपके फोन के बैक और सेल्फी कैमरा से भी आसानी से जुड़ सकते हैं। महज 15 ग्राम का ये हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ जाता है और आपको देता है जबरदस्त फीचर्स। लेकिन इससे बेहतरीन बात ये है कि इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है, इसीलिए रहता है हमेशा तैयार आपके साथ। एक अच्छी खबर ये है कि ये सब्सिडाइज्ड रेट पर भी उपलब्ध है। आज ही हमारी सपोर्ट टीम से संपर्क करें और स्मार्ट ऑन को अपना बनाएं। नंबर है 917016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस डिवाइस, आपके जैसी सोचने वाली तकनीक। पेश है स्मार्ट ऑन ग्लासेस, एक ऐसी डिवाइस जो तकनीकी और सादगी को साथ लाता है। यह हल्का डिवाइस स्मार्ट ऑन ऐप के जरिए आपके फोन से जुड़ता है और देता है आपको साथ जबरदस्त फीचर्स, कैमरा फीचर्स, वस्तुओं और नोटों की पहचान, 13 भाषाओं में पढ़ाई और पढ़ाई के सवालों का हल, नॉन कैमरा फीचर्स, व्हाट्सएप इमेज का सारांश, डॉक्यूमेंट AI से स्मार्ट वर्क और स्मार्ट आई जो डायग्राम, चार्ट्स और ग्राफ की पूरी जानकारी देता है। और सबसे बेहतरीन बात, इसे चार्ज करने की कोई जरूरत नहीं। ये आपके फोन से सीधे पावर लेता है और तैयार रहता है हमेशा आपके साथ। तो इंतजार क्यों, अभी जुड़े और अपने जीवन को नया आयाम दे। कॉल करें हमारे सपोर्ट नंबर पर
7016606884। स्मार्ट ऑन ग्लासेस, आपकी नई दृष्टि, नई सोच। क्या आप एक्सेसिबिलिटी के क्षेत्र में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं या फिर अपनी स्किल्स को नए मुकाम तक ले जाना चाहते हैं? तो जरा ध्यान से सुनिए। बैरियर ब्रेक लेकर आया है एस लर्निंग, आपका अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक्सेसिबिलिटी की दुनिया का एक्सपर्ट। चाहे आप हो बिगिनर या प्रोफेशनल, यहाँ आपको मिलेंगे ऑन डिमांड इंटरैक्टिव कोर्सेज, वो भी अपनी ही रफ्तार से सीखने के लिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और रियल वर्ल्ड इनसाइट्स के साथ। जल्द ही लॉग इन करें ace.barrierbreak.com पर। सब्सक्राइब फॉर फ्री एंड स्टार्ट विद फ्री एस बाइट्स। एस लर्निंग बाय बैरियर ब्रेक। अब एक्सेसिबिलिटी सीखिए अपने ही अंदाज में।